बूढ़े कबूतर ने जंगल के गहरे रहस्यों में से 3 ऐसे राज बताए जिन्हें हर बच्चे और हर बुजुर्ग को याद रखना चाहिए। इन राजों में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए। एक घने जंगल के बीच जहां बरगद का पेड़ आसमान छूता था, वहां एक बूढ़ा कबूतर रहता था। उसका नाम था सागर, जिसके पंख अब उम्र की थकान से धीमे पड़ चुके थे, मगर उसकी आंखों में अनुभव की चमक और बुद्धि का प्रकाश अभी भी वैसा ही था। जंगल के सभी पक्षी और जानवर उससे सलाह लेने आते थे, क्योंकि सागर ने जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे। एक दिन एक युवा कबूतर जिसका नाम था नील सागर के पास आया। नील ने अपनी परेशानी बताई। बाबा सागर, मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और मैं देखता हूं कि वे अक्सर उदास रहते हैं। वे मुझसे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई बोझ रहता है। मैं चाहता हूं कि उनका बुढ़ापा सुकून भरा हो। आप मुझे बताइए क्या करें। सागर ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। फिर धीमे गंभीर स्वर में बोला, नील, बुढ़ापे में सुकून का राज सिर्फ प्रेम और देखभाल में नहीं है। यह इस बात में भी है कि कुछ बातें अनकही रहें। मैं तुम्हें 3 ऐसे राज बताऊंगा जो एक बुजुर्ग को अपनी औलाद से कभी नहीं कहने चाहिए। ये राज रखने से न केवल उनका सम्मान बना रहेगा, बल्कि उनके मन को भी शांति मिलेगी। नील उत्सुकता से सागर की ओर देखने लगा। सागर ने अपनी कहानी शुरू की। पहला राज, अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा न देना। सागर ने कहा, नील, पहला राज है अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा सच न बताना। नील ने आश्चर्य से पूछा, पर बाबा, क्या माता पिता को अपने बच्चों से पैसे की बात छिपानी चाहिए? क्या यह विश्वास की कमी नहीं दिखाता? सागर मुस्कुराया और बोला, बात विश्वास की नहीं, बुद्धिमानी की है। सागर ने एक कहानी सुनाई। जंगल में एक बूढ़ा मोर रहता था, जिसने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों को बता दी थी। उसने सोचा कि यह पारदर्शिता उनके बीच विश्वास बढ़ाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसके बच्चे उसकी संपत्ति पर निर्भर होने लगे। कुछ ने उससे पैसे मांगने शुरू किए, कुछ ने बिना पूछे उसकी बचत खर्च कर दी। मोर का बुढ़ापा तनाव में बीता, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई पर उसका नियंत्रण खो गया। सागर ने कहा, अगर मोर ने अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा न दिया होता, तो वह अपनी जरूरतों के लिए स्वतंत्र रहता और उसका सम्मान भी बना रहता। सागर ने नील को समझाया, बुजुर्गों को अपनी आर्थिक स्थिति का सामान्य विवरण देना ठीक है, ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चे उनकी मदद कर सकें, लेकिन पूरी जानकारी, जैसे कितनी बचत है, कहाँ निवेश है या कितना खर्च हो सकता है, ये बातें छिपाकर रखनी चाहिए। इससे न केवल उनकी स्वतंत्रता बनी रहती है, बल्कि बच्चे भी उनकी संपत्ति को उनकी पहचान का हिस्सा नहीं मानते। बुढ़ापे में सुकून तभी मिलता है जब तुम अपनी जरूरतों को खुद नियंत्रित कर सको। दूसरा राज, अपने दुख और शिकायतें न बयां करना। सागर ने दूसरा राज बताया। नील, दूसरी बात जो बुजुर्गों को अपनी औलाद से नहीं कहनी चाहिए, वह है उनके मन के दुख और शिकायतें। नील ने फिर सवाल किया, पर बाबा, क्या अपने दुख बांटने से मन हल्का नहीं होता? सागर ने जवाब दिया, हल्का होता है, लेकिन हर बार नहीं। सागर ने एक और कहानी सुनाई। जंगल में एक बूढ़ी गौरैया थी, जो अपने बच्चों से हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी। उसके जोड़ों का दर्द, पुराने दोस्तों की बेरुखी या पड़ोसियों की शिकायतें। शुरू में उसके बच्चे ध्यान से सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे वे उसकी बातों से ऊबने लगे। कुछ बच्चों ने उससे दूरी बना ली, क्योंकि वे उसकी शिकायतों से थक गए थे। गौरैया का बुढ़ापा अकेलेपन में बीता, क्योंकि उसने अपने दुखों को बार बार दोहराकर अपने बच्चों का धैर्य खो दिया। सागर ने कहा, नील, दुख बांटना अच्छा है, लेकिन बार बार वही बातें दोहराने से औलाद पर बोझ पड़ता है। बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता खुश रहें, न कि हमेशा दुखी दिखें। बुजुर्गों को चाहिए कि वे अपने दुखों को किसी विश्वास पात्र दोस्त, किसी आध्यात्मिक गुरु या अपने मन में ही सुलझाएं। बच्चों से सिर्फ सकारात्मक और जरूरी बातें साझा करें। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है और बुढ़ापा सुकून भरा होता है। तीसरा राज, पुरानी गलतियों या पछतावे न दोहराना। सागर ने तीसरा और आखिरी राज बताया। नील, तीसरी बात जो बुजुर्गों को अपनी औलाद से नहीं कहनी चाहिए, वह है उनकी पुरानी गलतियां या पछतावे। नील ने पूछा, क्या अपने अनुभव साझा करना गलत है? सागर ने जवाब दिया, अनुभव साझा करना अच्छा है, लेकिन पछतावे दोहराना नहीं। सागर ने एक तितली की कहानी सुनाई, जो अपने बच्चों को बार बार बताती थी कि उसने युवावस्था में गलत फैसले लिए, जैसे गलत जगह बसने का फैसला या गलत दोस्त चुनना। वह सोचती थी कि इससे उसके बच्चे सीखेंगे, लेकिन इसके बजाय उसके बच्चे उसे कमजोर और असफल मानने लगे। उनकी नज़रों में उसका सम्मान कम हो गया
और तितली का बुढ़ापा आत्मग्लानि में बीता। सागर ने समझाया, बुजुर्गों को अपने अनुभवों से सीख देनी चाहिए, लेकिन बिना यह बताए कि वे स्वयं उन गलतियों से कितना टूट चुके हैं। औलाद को यह देखना चाहिए कि उनके माता पिता मजबूत और बुद्धिमान हैं, न कि पछतावे से भरे हुए। इससे बच्चों का उनके प्रति सम्मान बना रहता है और बुजुर्गों को भी अपने अतीत को लेकर शांति मिलती है। नील की सीख और अंतिम संदेश। नील ने सागर की बातें ध्यान से सुनी। उसने पूछा, बाबा, क्या ये 3 राज रखने से सचमुच बुढ़ापा सुकून भरा हो सकता है? सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नील, ये राज बुजुर्गों को उनकी गरिमा, स्वतंत्रता और सम्मान बनाए रखने में मदद करते हैं। जब तुम अपनी औलाद से सही दूरी और सही बातें साझा करते हो तो रिश्ते बोझ नहीं बनते, और यही सुकून का असली राज है। नील ने सागर को धन्यवाद दिया और अपने माता पिता के पास लौट गया। उसने देखा कि जब उसके माता पिता ने इन 3 बातों को अपनाया, अपनी आर्थिक स्थिति को सीमित रखना, दुखों को कम बयां करना और पुरानी गलतियों को न दोहराना, तो उनके चेहरे पर एक नई शांति दिखाई दी।